दोस्तों प्रश्न है, संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित तीन कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल 2 गुना 10⁻⁶ न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए पहला कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल तथा बी मतलब दूसरा कण बी पर नेट बल। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि तीनों बिंदुओं पर समान आवेशित बिंदु है। ठीक है, समान आवेशित कण है और हमें क्या याद करना है कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल और कण बी पर नेट बल। ठीक है, और हमें एक बल दिया गया है जो कि कण ए द्वारा कण बी में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कण ए द्वारा कण बी में लगाया जा रहा है, एफ ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मान कितना दिया गया है, 2 गुना 10⁻⁶ न्यूटन का मान दिया गया है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या है, ए कण बी में बल लगा रहा है, मतलब इसकी दिशा होगी कुछ इस प्रकार से, कण ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए से बी की ओर होगी और कण सी कण बी में कौन सा बल लगाएगा, ये कुछ इस दिशा में लगाएगा, कण सी बी लिख लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, समान आवेशित बल है, इसलिए ये कौन सा बल होगा, विकर्षण बल होगा। ठीक है, क्योंकि विपरीत आवेश रहते तो क्या होता, प्रतिकर्षण होता। ठीक है, इसलिए विकर्षण बल होगा। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वी सी बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम एफ का मान क्या होता है, एफ का मान हम लिख लेते हैं 1/4πε0। जब दो आवेश पास पास हो तो उस पर कितना बल लगता है, Q1 Q2/r² या फिर d²। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी यदि d हो तो d² है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि तीनों कण जो है क्या है, समान रूप से आवेशित हैं। ठीक है, समान रूप से आवेशित हैं तो Q1 Q2 Q3 क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ठीक है, Q1 Q2 Q3 बराबर Q ले लेते हैं। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q का वर्ग बटे D का वर्ग। ठीक है, तो हमें दिया गया है एक बल का मान F ए बी का मान हमें दिया गया है। F ए बी का मान कितना दिया गया है, 2 गुना 10⁻⁶। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q का वर्ग बटे D का वर्ग क्या है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 0.015 मीटर। ठीक है, हो जाएगा 0.015 मीटर पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, क्यू वर्ग का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यू वर्ग 2 गुना 10⁻⁶ गुना ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 गुना 10⁹ तो हो जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 9 गुना 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुना हो जाएगा 0.015 पूरे का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्यू वर्ग का मान आ जाएगा, तो क्यू वर्ग एफ बी लिख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा एफ सी बी माइनस एफ ए बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ सी बी का मान है 4.5 गुना 10⁻⁶ और एफ ए बी का मान है 2 गुना 10⁻⁶। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2.5 गुना 10⁻⁶ और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और एफ सी बी का मान ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से ए बी की तुलना में क्या है, पास पास रखें, इसलिए ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं बी के लिए क्या था, ए के लिए हमने गणना की है, अब बी के लिए देखते हैं। तो बी में यहाँ पर क्या है, क्यू आर का मान तो ऐसा ही वैसा ही आएगा जैसे कि ए में आया था, क्योंकि दूरी बराबर है। ठीक है, और तीनों क्या है, एक समान आवेशित कण है। ठीक है, अब देखते हैं कि ए के कारण जो बी में बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी कुछ इस प्रकार से बाएं से दाएं की ओर, एफ ए बी ले लेते हैं। ठीक है, और सी के कारण जो बी में बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, यह होगी ऊपर की ओर होगी कुछ इस प्रकार, एफ सी बी। ठीक है, अब इन दोनों का जो परिणामी होगा, ठीक है, परिणामी कौन सी दिशा में होगा, इन दोनों का क्या कर देते हैं हम, समांतर चतुर्भुज नियम से योग कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा ये, और दोनों का जो कटान बिंदु है वहाँ पर हमें मिलेगा इन दोनों का परिणामी बल। ठीक है, और कौन सा बल होगा ये, एफ बी। ठीक है, तो इन दोनों का मान हमें ज्ञात है पहले से ही। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एफ बी का मान। तो एफ बी का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एफ ए बी और एफ सी बी के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। ठीक है, तो एफ बी कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर एफ बी का सूत्र हो जाएगा, ये बी के लिए है। ठीक है, तो एफ बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल एफ ए बी का वर्ग धन एफ बी सी का वर्ग। ठीक है, एफ सी बी है। ठीक है, सी बी का वर्ग धन 2 एफ ए बी एफ सी बी और कॉस दोनों के बीच का कोण, तो कितना कोण है, 90 अंश, तो हो जाएगा कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है।
तो यह हो जाएगा एफ बी बराबर वर्गमूल एफ ए बी का मान कितना है, एफ ए बी का मान है जो प्रश्न में हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁶, तो हो जाएगा इसका पूरे का वर्ग, धन एफ सी बी का मान हमने यहाँ पर निकाला है कितना है 4.5 × 10⁻⁶, और हो जाएगा पूरे का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा cos 90 होने के कारण शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ बी का मान आ जाएगा 4.924 × 10⁻⁶, और इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कण B पर परिणामी बल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बल है वो क्या है, आपसे एफ ए बी से कुछ कोण पर है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इस कोण का मान, तो इसको ले लेते हैं थीटा। यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए हो जाएगा ये वाला मान, तो ये किसके बराबर है, एफ सी बी के बराबर है, तो हो जाएगा एफ सी बी बटे आधार किसके बराबर है, एफ ए बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एफ सी बी बटे एफ ए बी। ठीक है, और एफ सी बी का मान कितना है 4.5 × 10⁻⁶, बटे एफ ए बी का मान है 2 × 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ से 10⁻⁶ कट जाएगा तो कितना बचेगा 4.5 बटे 2, तो ये हो जाएगा 45 बटे 20, और ये हो जाएगा 5 × 45 और 5 × 20, तो ये बचेगा 9 बटे 4 बचेगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 9 बटे 4, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 9 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 66.04 अंश है। ठीक है, और कौन सी दिशा में लग रहा है, 36 से इतने अंश के कोण पर परिणामी बल लग रहा है। तो यहाँ पर कण सी द्वारा कण बी पर कितना बल लगा, यहाँ पर हमने ज्ञात किया 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन का बल लगा, और पहली स्थिति में कण बी पर नेट बल कौन सी दिशा में लगा, ये इस बल के कारण लगेगा, एफ सी बी के कारण, मतलब सी से बी की दिशा में लगा। ठीक है, और इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण है 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन का बल लगा सी से बी की ओर। ठीक है, और दूसरी स्थिति में 4.924 × 10⁻⁶ न्यूटन का बल लगा, और कौन सी दिशा में लगा, 36 से 66.04 अंश पर लगेगा। ठीक है।